एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हमारा थर्ड लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक कंडक्टर रख दें जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर क्या फोर्स अप्लाई होगा और किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा वो आज हम देखेंगे। जो कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। वो हमारा सेकंड टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ चुके हैं, सोलेनॉइड पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी प्लेलिस्ट में पीछे की वीडियोस देख लीजिए, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, वरना ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपके सब ऊपर से जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कि मान लो हमने कोई एक एल्यूमिनियम रॉड ले ली। मान लो ये हमारे पास क्या है बच्चे, एक एल्यूमिनियम रॉड है, ठीक है, जिसके हमने क्या करा, यहाँ पे और यहाँ पे हमने क्या करा, करंट पास करवा दिया। अब इसमें से करंट पास हो रहा है बच्चे, हो रहा है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें, एक मैग्नेट रख दें कुछ इस तरीके से। ये हमने क्या करा, एक मैग्नेट रख दिया और ये उसके बीच में डाल दी। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड। अब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से आ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना पास होगा, ये जो एल्यूमिनियम रोड है इसमें मूवमेंट आएगी। इसमें क्या आएगी, मूवमेंट आएगी। इसको एक फोर्स, इस पे एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये हिलेगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज मूव कब होती है, जब उसके ऊपर फोर्स लगता है। अगर वो रेस्ट में है तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, वही चीज कि ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। मोशन में तब आएगी जब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स तभी अप्लाई होगा जब इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ले आएंगे, मैग्नेट को ले आएंगे, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली क्या होगा, जब यहाँ से हमारा करंट जाना पास होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। ये हमारी क्या है, एल्यूमिनियम रोड है, ये हमारा मैग्नेट है। इससे हमारी जो करंट फ्लो हो रहा है, इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। इससे हमारी क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। बेसिकली करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी ना, और इससे हमारी क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम ये कंडक्टर को रख देंगे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे, सही बात है, करंट फ्लो हो रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं ना करंट कैरिंग कंडक्टर। जब तक ये स्विच ऑफ रहेगा तब तक तो हम नहीं बोल सकते कि इसमें करंट है। ये ऐसा कैसा रखा हुआ है, इसमें कोई करंट नहीं है, सिर्फ एक कंडक्टर है जो रखा हुआ है, नॉर्मल सर्किट। इसमें कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं होगा जब भी हम मैग्नेट लाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते ही क्या बन जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके अंदर करंट है। तो जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा, ये मैग्नेट हम लेके आएंगे, इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा, ये हिलना शुरू करेगा। इसका मतलब इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा, समझ में आया। और वो फोर्स किसकी वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा। बस यही हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड का सिस्टम है। देखो अब क्या है, ये देखो, अगर जब यहां से हमारा करंट फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में, तो मान लो कि ये अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। मान लो कि ये अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। अभी हमें नहीं पता है, हमने करा कि नहीं देखा ना, जिस दिन पता होगा उस दिन हो जाएगा। जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस तरफ जा रहा है। अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि जब पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब जब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव था और ये वाला नेगेटिव था, तब इसका डिफ्लेक्शन अंदर की तरफ हो रहा था। जैसे ही हम इसकी पोलैरिटी चेंज, बेसिकली जैसे ही हम इसको करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, जैसे ही इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, मतलब यहां पे हम क्या कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल ले आएंगे, यहां पे हम नेगेटिव टर्मिनल ले आएंगे और यहां पे हम पॉजिटिव टर्मिनल ले आएंगे, है कि नहीं। तो अब ये इस साइड पॉजिटिव हो गया, इस साइड नेगेटिव, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। अब ये इधर पॉजिटिव था पहले, अब इधर नेगेटिव हो जाएगा और इधर ये पॉजिटिव। तो जब पिछले केस में जब ये अंदर की तरफ जा रहा था, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, मतलब ये बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी साथ साथ चेंज होगी। जब भी हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तब इसके फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी। अब जो करंट है हमारा वो ऐसे नहीं दौड़ रहा है, वो इस तरफ जा रहा है बच्चे,
ऐसे, है कि नहीं। तो बस इतना सिंपल सिस्टम है कि जब इस तरफ जा रही थी पॉजिटिव, जब ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव था तब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था, और जब ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव जिसकी हमने डायरेक्शन चेंज की करंट की तो फोर्स बाहर की तरफ लगने लग गया। बेसिकली जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन चेंज करी हमारे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। सेम चीज यहाँ पे आएगी, जब ये नॉर्थ और साउथ था, मान लो ये क्या था, नॉर्थ और साउथ, हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मूवमेंट बाहर की तरफ हो रही है। जैसे ही हमने इसकी पोलैरिटी भी चेंज कर दी, इधर हम साउथ ले आए और इधर हम नॉर्थ ले आए, तो जब उधर साउथ और इधर नॉर्थ होगा ना तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अंदर की तरफ। बेसिकली जब हम मैग्नेटिक फील्ड में भी पोल्स चेंज करेंगे कि नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शंस चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जब चेंज होगी तो क्या होगा, तब भी इसके जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी साथ साथ चेंज होगी, उसकी फोर्स की भी डायरेक्शन उसके साथ साथ चेंज होगी। क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताती है, डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो जब नॉर्थ टू साउथ जा रही है, अब यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे, है कि नहीं, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जब हम चेंज कर देंगे इधर नॉर्थ इधर साउथ कर देंगे तो नीचे की तरफ जाएंगी। तो जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो फोर्स की भी डायरेक्शन साथ साथ चेंज होगी। बस ये एक सिंपल सा इसके अंदर लॉजिक है कि जैसे ही हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। ये हमारा इसमें सिंपल हो गया। चलो अब एक चीज और, जब भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगी किसके, करंट के, किसके, करंट के, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी करंट के, तो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शंस जो हैं वो दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे हैं, तो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब उस टाइम जो हमारा ये कंडक्टर है ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। ठीक है, सिंपल बहुत आसान। चलो अब समझते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, चलिए देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। पहली बात तो लेफ्ट हैंड आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड का यूज होने वाला है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि जब हम हमारा थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों परपेंडिकुलर रखेंगे एक दूसरे के। देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये फोर फिंगर जो है वो मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर है, थंब जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, और ध्यान से देखोगे तो ये थंब मिडिल फिंगर के भी परपेंडिकुलर है, मतलब आपस में तीनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, है कि नहीं। चलो ये कहता है ऐसे परपेंडिकुलर हैं। अब इससे हमारा क्या, हम इससे फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन, लेकिन तभी निकाल पाएंगे जब हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता होगी। जब हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता होगी तो हम उसमें फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, इन उंगलियों को नाम क्या दिया गया, ऐसे याद करना, MFC मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली मोशन, सॉरी इसमें क्या होगा, M फॉर मोशन, मतलब फोर्स, F फॉर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और C फॉर करंट, MFC। देखो ऐसे, है कि नहीं। देखो तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अगर आप इसको 3D में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर दिखेंगी, XYZ कार्टेशियन प्लेन बन रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या होगा, बेसिकली कुछ नहीं होगा, MF और C, बेसिकली ये क्या हो गया हमारा मोशन, ये क्या हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और C फॉर करंट। इसमें आप चेंज भी कर सकते हो, करंट को यहाँ लिख दो, मोशन को यहाँ लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए तीनों के तीनों। ठीक है, हमें तो इससे फर्क पड़ेगा,
जब हम निकालेंगे तो हमारा इससे फर्क पड़ेगा। तो हमारा हमेशा मोशन जो है वो थंब दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर दिखाएगी, ठीक है, और करंट जो है हमारा वो मिडिल फिंगर दिखाएगी। तो कहीं भी अगर हमें कुछ भी दे रखा होगा, हमें ये दे रखा होगा भाई मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो क्या करोगे, फोर फिंगर को अपवर्ड की डायरेक्शन में रख दोगे। फिर बोलेगा कि जो हमारा करंट है वो इनवर्स जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको इनवर्स कर दोगे। तो हमारा जो फील्ड थी वो ऊपर की तरफ थी, करंट है वो अंदर की तरफ है, तो फोर्स किस तरफ आ गया ऑटोमेटिकली, राइट साइड में। आया कि नहीं आया? कोई अगर ये बोल दे कि हमारा एक चलो बना देता हूं, कोई अगर हमें ये बोल दे कि हमारा जो करंट है, करंट की डायरेक्शन मान लो ये दे रखी है, हमें करंट की डायरेक्शन ये दे रखी है। अब हमें एमएफसी पता है क्या है, मोशन, मोशन मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। करंट की डायरेक्शन अगर हमें ये दे रखी है, मतलब लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा है, तो करंट को किस तरफ रख दोगे, इस तरफ रख दोगे, ठीक है। और बोल दो कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ लग रही है, वो ऊपर की तरफ, मतलब इधर नॉर्थ है, इधर मैग्नेट का साउथ है, बीच में से करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो हमारा ये करंट था तो हमने करंट की डायरेक्शन में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऊपर की तरफ, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ऊपर की तरफ रख दी। तो हमारा फोर्स किधर हो गया, बाहर की तरफ, हमारा फोर्स किधर हो गया, इस तरफ। मतलब अगर यहाँ पे जो भी कंडक्टर रखा होगा वो इस तरफ भाग के आएगा, ठीक है। अगर सेम चीज कर दें, हमने क्या करी, डायरेक्शन चेंज कर दी, अब हमने नीचे की तरफ कर दिया, ये हमने क्या बना दिया, साउथ, और इसको हमने क्या बना दिया, नॉर्थ। अब देखो जरा, करंट इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मतलब जो हमने करंट था, करंट हम इस तरफ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे की तरफ कर देंगे। अब देखो जरा फोर्स किस तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ। अब किस तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई? जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करी, हमारी फोर्स की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। पहले जब ऊपर की तरफ थी तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था, अब जब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हुई तो हमारा फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। और सेम चीज यहाँ पे करके देख सकते हो आप, ये करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, इस तरफ कर दो। अब देखो जरा, करंट ये है, करंट इस तरफ होगा, है इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड हमारी नीचे की तरफ है। ये देखो करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, फोर्स किधर लगा, बाहर की तरफ। जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, फोर्स भी फिर से चेंज हो गया, बाहर की तरफ आ गया, है कि नहीं? तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करोगे, जो हमारा अंदर जो कंडक्टर है उसकी भी डायरेक्शन, जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन भी साथ साथ चेंज होती रहेगी। आप कभी भी एग्जाम में जब लेफ्ट हैंड करना हो ना यूज, तो हमेशा लेफ्ट हैंड ही करना। राइट हैंड इंड्यूस्ड करंट के लिए यूज होता है बच्चे, वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वो इंड्यूस्ड करंट के लिए यूज होता है, उसको यहाँ यूज मत कर देना। लेफ्ट हैंड को ही हमेशा यूज करना, लेफ्ट हैंड ही हमेशा नॉर्मल हमारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड में यूज होगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, राइट हैंड यूज कराते हैं, मत कर देना, डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन गलत कराओगे। तो हमेशा लेफ्ट हैंड रूल ही याद रखना, MFC, मोशन फील्ड करंट, मोशन फील्ड करंट, मोशन फील्ड करंट, MFC ऐसे याद कर लो, MFC, बहुत आसान है, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, या फिर नीचे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप DM भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक मोटर्स, इंड्यूस्ड करंट और फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, वो भी करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चे।